आप देख रहे हैं TNB। फ्री की रेवड़ियाँ क्या होती है? ये जो बीजेपी वाले ये राशन दे रहे हैं, ये भी फ्री बोल दो, इनको भी रेवड़ी बोल दो। मैं बिजली का बिल कम आ रहा है और अस्पतालों में भी अच्छा है और स्कूलों में भी बढ़िया है। सरकारी स्कूलों में आप जाके देखो, इंटरनेशनल क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है दिल्ली में। दिल्ली में DTC बस लेडीज़ों के लिए फ्री कर रखी, अच्छी बात है। देखो, लेडीज़ के लिए बस फ्री है और बिजली फ्री दी जा रही है। तो उसका समझ में नहीं आया आज तक कि ऐसा क्यों केजरीवाल जी कर रहे हैं। एक गरीब आदमी क्या चाहता है? रोजगार और थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाए, बस। इसके अलावा तो कोई चाहता ही नहीं, थोड़ा राशन सस्ता मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली में इस वक्त हम हैं और दिल्ली की जनता से जानेंगे राय कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर फ्री का जो आरोप लगाया जाता है, उससे जनता जो है वो कितना ताल्लुक़ रखती है। क्यों? दरअसल मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये इसीलिए क्योंकि एक के बाद एक लगातार अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो गुजरात को लेकर भी ट्वीट किया है, क्योंकि गुजरात में वादे किए गए हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। ट्वीट क्या है ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ट्वीट में उन्होंने पहले जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि गुजरात को आप यानी कि आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली जो है वो फ्री कर दी जाएगी। यानी कि उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो गुजरात में भी, जैसे कि दिल्ली में सुविधा जो दी जा रही है फ्री बिजली की, वो गुजरात में भी दी जाएगी। यहीं पे जो है दिल्ली के CM जो है वो यहीं पर नहीं रुकते हैं। इसके बाद भी आगे एक और पहले वाले ट्वीट को सिलेक्ट करके दूसरा ट्वीट किया जाता है और उसमें बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जाता है। और उस ट्वीट में क्या कहा जाता है ये भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उन्होंने बाद में ट्वीट कर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया है, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूँ तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी आप रोकना चाहते हो। ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। यानी कि एक में उन्होंने गुजरात की जनता के लिए वादा कर दिया है, तो दूसरे ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। तो आज यही मुद्दे को लेकर या यही ट्वीट को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे इस मुद्दे पर राय कि आखिर जो ट्वीट दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं उससे वो कितनी जो है वो सहमति रखती है, साथ ही दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं उससे वह कितना खुश है। तो आइए चलिए मेरे साथ जानते हैं दिल्ली की जनता की राय। नाम है आपका? मेरा अनिल। सर, आप दिल्ली के वासी हैं? हाँ जी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार से संतुष्ट हैं उनके कामों से? हाँ, कम से संतुष्ट है, कोई दिक्कत संतुष्ट नहीं। हैं। और जो फ्री बिजली दी जा रही है उससे? उसका तो देखो, लेडीज़ के लिए बस फ्री है और बिजली फ्री दी जा रही है। तो उसका समझ में नहीं आया आज तक कि ऐसा क्यों केजरीवाल जी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब फ्री बिजली नहीं चाहिए आपको? फ्री बिजली ठीक है, उन्होंने दी है तो कोई मना भी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़, जब 201 यूनिट 202 यूनिट हो जाता है तो पूरे का पूरा चार्ज देना होता है। 200 यूनिट का पूरे का आता है। 200 से ऊपर पूरा जितना हुआ पूरे 200 से ऊपर। तो अब तो ये चीज़ शायद ख़त्म भी है कि जो इंसान बिजली फ्री चाहता है उसी को सब्सिडी मिलेगी और किसी को नहीं, नहीं। सब्सिडी मिलेगी। हाँ। लेकिन किस चीज़ की सब्सिडी दे सकते हैं? अगर मेरा मान लो 210 यूनिट आ गया तो क्या सब्सिडी देंगे वो? तो वो तो आरोप भी लगा रहे हैं केजरीवाल कि जो केंद्र सरकार है वो हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा के जो है वो आम जनता का खून चूस रही है। तो आप इसको सही समझते हैं? नहीं, चूस रही है, वो चूसना पड़ रहा है उनको। अच्छा, पड़ रहा है? पड़ रहा है। असल में वो सरकार है जनता के भले के लिए, तो महंगाई कम कर सकती है। अगर दिल्ली के अंदर भी उनकी सरकार होती तो और बुरा हाल होता। अच्छा। ये तो शुक्र है केजरीवाल जी आ गए जो बीच में टांग अड़ा देते हर चीज़ में।
और साथ में जो भी इनके वो आते हैं सब बीजेपी के हैं। ऊपर जो है यानी कि केजरीवाल, सीएम केजरीवाल जी ने जो भी कहा है आप उस बात से सहमत रखते हैं? सहमत हैं। बीजेपी सच में खून चूस रही है? नहीं, खून चूसना तो मतलब टैक्स लगा देना, इस चीज़ में टैक्स, उस चीज़ मतलब में टैक्स। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की जेब पे असर पड़ रहा है, पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा। सब कोई भी सब्जी 100 रुपये से कम नहीं है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। 100 रुपये से टमाटर लोग 80 रुपये किलो, वो सारा एस्टीमेट सब बिगड़ चुका है। तो अब आपको क्या लग रहा है, गुजरात में भी केजरीवाल आएंगे? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं गुजरात ना तो गया हूँ और ना गुजरात तो की। लग क्या रहा है मतलब अगर के देखा बारे जाए तो नहीं, जनता बिजली- किसको सपोर्ट करेगी? पता नहीं, बिजली पानी फ्री करने से तो मतलब कोई वो नहीं होता, अच्छा, नहीं जीतेगा कोई? इस हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है, अच्छा सबको पता भी है। और आ जाएंगे तो बस इसीलिए आएंगे कि वो टांग अड़ाएंगे, अच्छा अच्छा क्योंकि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे फिर बीजेपी वाले, अच्छा। बस यही। सर, दिल्ली सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं। बिल्कुल खुश हैं, यानी तो फिर उनकी जो फ्री की चीजें हैं उससे भी खुश होंगे? बिल्कुल खुश है। अच्छा, तो अगर जैसे केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी खून चूसने का काम कर रही है, सहमत हैं? देखो, पहले क्या था, मेरे घर के बिल जो है 2000 रुपये आते थे, ये 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी। अब जो है 1000-1200 रुपये में, और गर्मी के टाइम पे जो है 4000 के करीब आता है। अच्छा। ये है। बाकी नॉर्मल टाइम में जो है मेरे को जो है 500-600 रुपये में, ये इसलिए मैं खुश हूँ बिजली का। मतलब बिजली का बिल कम आ रहा है? बिजली का बिल कम आ रहा है, और अस्पतालों में भी अच्छा है, और स्कूलों में भी बढ़िया है। सरकारी स्कूलों में आप जाके देखो, इंटरनेशनल क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत बड़ी बात कह दी है सर आपने दिल्ली सरकार के लिए। लेकिन जैसे कि केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी केंद्र सरकार जो है वो लगातार महंगाई बढ़ा रही है, हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है, तो वो जनता का खून चूसने का काम कर रही है। जीएसटी की वजह से, पेट्रोल की हाइक की वजह से जो ऑटोमेटिकली वो तो पड़ेगा ही, वो तो सेंटर का सब्जेक्ट है। जी जी। तो आप मतलब जो उन्होंने कहा है उस चीज़ से मैं 100% सहमत हूँ। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत। तो कम होनी चाहिए ना महंगाई वैसे तो? महंगाई तो कम होना चाहिए, ये डिपेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें, टैक्सों में जो जीएसटी वगैरह जो है लोगों पे पूरा प्रभाव तो पड़ रहा ऐसा क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? सरकार तो पहले भी थी, इतनी महंगाई पहले कभी नहीं देखी गई। है। ये नया स्कीम जो है इनकी टेन्योर पे हुआ ना, जीएसटी जो है, इस वजह से महंगा हो रहा है सारा। पेट्रोल की दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारे सारे चीज़ों में ऑटोमेटिकली भाड़ा बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली दामों में भी, हर चीज़ में। आप सब्जी खरीदने जाओगे, आप जो है 80 रुपये 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, डाउन टू अर्थ। आप बताइए, आप वही मैं से असहमत है तो आप बताइए। मोहम्मद जमील, दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली लक्ष्मी नगर। अच्छा, दिल्ली में जो सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल सही दे रही है दिल्ली सरकार। अच्छा, क्या कुछ सुविधा है, थोड़ा बताएंगे? हर तरह की सुविधा है। क्या नाम है, दिल्ली में डीटीसी बस लेडीज़ों के लिए फ्री कर रखी है, अच्छी बात है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है। हम लोगों को जो है ना 200 यूनिट बिजली फ्री उनने दे रखी है दिल्ली सरकार ने। बताओ क्या दिक्कत है, क्या नाम है, आजकल काम रोजगार नहीं है। अगर थोड़ी सी अगर हमारे को सुविधा मिल जाती है तो इसमें क्या नाम है, किसी का क्या जाता है, बोलो। लेकिन जो फ्री, जैसे कि दिल्ली में चल रहा है कि फ्री फ्री फ्री, लगातार बीजेपी इस पर केजरीवाल सरकार को घेरती आती है कि सब कुछ फ्री दे रहे हैं, फ्री 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 की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ऐसा कुछ। एक बात बताओ, फ्री की रेवड़ियाँ क्या होती है? ये जो बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं, ये भी फ्री बोल दो, इनको भी रेवड़ी बोल दो। अरे जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, अगर वो थोड़ी सी सुविधा हमारे को मिल रही है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को भी तो जाना क्या नाम है, कोटियाँ मिली हुई हैं, इन्हों के भी तो जाना बिल नहीं आते, इन्हों को भी तो कुछ हो भाई। इनको सैलरी मिलती है तो ये भी बिल पे करें। हम तो कमा के कर ही देंगे, हम तो बिल पे। लेकिन जैसे बिजली, हालांकि अब तो सब्सिडी दी जाएगी जो चाहेगा उसे, है ना? तो पंजाब में भी वादा किया था, वहाँ सरकार बन गई, गुजरात में भी किया गया है, तो क्या लग रहा है गुजरात में बनेगी? भाई पूरा अंदेशा है जी हमें तो, क्योंकि ये जो है ना, देखो एक गरीब आदमी क्या चाहता है, रोजगार और थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाए, बस। इसके अलावा तो कोई चाहता ही नहीं, थोड़ा राशन सस्ता मिल जाए। गरीब आदमी क्या खाना चाहता है? आटा, दाल, रोटी, सरसों का तेल, ये खाना चाहता है।
उसको जो है ना क्या नाम किसी भी चीज़ से मेवा वगैरह इन चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इन सब पर तो टैक्स लगा दिया केंद्र सरकार ने, और केजरीवाल जी ने भी यही कहा है कि टैक्स लगा रही है चीज़ों पे, महंगाई लगातार बढ़ा रही है केंद्र सरकार, खून चूस रही है दिल्ली की जनता का। अच्छा, निर्मला सीतारमण क्या नाम है उसमें पार्लियामेंट में बैठ करके कहती है मैं तो कांदा खाती ही नहीं हूँ, है तो इसका मतलब तो और बढ़ा दो पैसे। अच्छा जी। क्या नाम है बीजेपी का एक क्या नाम है मेंबर है, वो कहते हैं क्या नाम है फ्री फंड का राशन मिल रहा है, मत दो, क्या जरूरत। संख्या गिनवाते हैं कितने करोड़ों को मिल रहा है। फिर तो जो खून चूसने वाली बात की गई है, क्या केजरीवाल जी की इस बात से आप सहमत हैं कि महंगाई बढ़ाकर केंद्र सरकार जनता का खून चूस रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे को एक बात बता दो, मेरे को तो एक बात ये जवाब मिल जाए कि केजरीवाल किस चीज़ का खून चूस रहा है, मुझे तो ये चाहिए है नहीं, ये बता दो। अरे वो पब्लिक को थोड़ी बहुत सुविधा दे रहा, अच्छी बात है? रोजगार नहीं है, कोरोना ने मार दिया है। अरे अगर 2-4 साल क्या नाम है कोरोना की वजह से किसी को कुछ मिल जाएगा तो किसी का क्या जाएगा। अच्छा। या तो रोजगार दे दो। हर मजदूर आदमी, रोज का कमाने खाने वाला आदमी वो इतना परेशान हो चुका है कि वो क्या करे, कहाँ मर जाए, बच्चों को कैसे पालेगा वो लोग। वो तो कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बीच में अड़ंगा डाल ले, मैं जो अपनी दिल्ली की जनता को फ्री देता आया हूँ वो दूंगा। भाई उन्होंने एक सोल्यूशन और भी तो निकाला है ना कि भाई जिसको बिजली फ्री में चाहिए तो वो क्या नाम है भर के दे दो, क्या नाम है, और जिसको नहीं चाहिए वो बिल पे कर दो। डीटीसी बस में लिखा हुआ है क्या नाम है अगर कोई टिकट लेना चाहे लेडीज तो उस ले सकती है। यानी कि ये चीज़ अच्छी है कि जो चीज़ इंसान पैसे खर्च करके करना चाहे वो कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है वो फ्री में इसका लुत्फ उठा सकता है। बस जो गरीब आदमी बेचारा रोज का खाने वाला वो कर ले लेगा, जो ना कमाई उसकी अच्छी हो गई है वो नहीं लेगा, पैसे दे देगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बीजेपी यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में तो जो ना दिल्ली सरकार फर्स्ट क्लास चल रही है। गुजरात में तो अभी जो ना देखो बीजेपी जो ना बीजेपी का गढ़ है, प्रधानमंत्री जो ना वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब देखो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली के हैं, वहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, हम तो यहाँ के बारे में पूछ लो जी जो मर्जी। दिल्ली सरकार से दिल्ली की जनता जो है वो तो काफ़ी खुश दिखी है, उनके कामों से काफ़ी खुश दिखी है। कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन वो सवाल अगर ये वीडियो आम आदमी पार्टी सरकार तक पहुंचती है तो शायद वो जो चीज़ें हैं, वो जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाए। हालांकि कमियां कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, बसों की सुविधा के लिए सवाल उठाए गए हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जी। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इस वीडियो में हमने पूछी थी वो चीज़ें जिनको लेकर केजरीवाल जी ने खुद ट्वीट किया है। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया था बिजली को लेकर, फ्री बिजली को लेकर, और साथ ही उन्होंने निशाना साधा था बीजेपी पर कि टैक्स लगाकर, महंगाई बढ़ाकर बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है वो आम जनता का खून चूस रही है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सहमत नज़र आए। हालांकि सहमत लगभग सभी लोग थे, लेकिन सभी लोगों ने इस चीज़ से इनकार किया कि जो केंद्र सरकार है वो खून चूस रही है। ये एक वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया था उससे लोग असहमत नज़र आए। खैर, दिल्ली की जनता की क्या राय थी ये आप देख ही चुके हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अगर दिल्ली की जनता आप हैं और दिल्ली सरकार जो सुविधा आपको दे रही है, जो सुविधा का आप उठा रहे हैं दिल्ली सरकार के, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या सुविधा है, कितनी अच्छी हैं, क्या कमियां हैं और क्या सुधार होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।